हाँ भाई, प्रिय विद्यार्थियों, कैसा रहा आपका पेपर। उम्मीद करता हूँ अच्छा रहा होगा। आज सामाजिक विज्ञान का पेपर था और इसके कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 2024 का ये पेपर, और पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया। सबसे पहली बात तो बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया था उसके अनुसार इस पेपर को, इसमें कुछ कमियां मुझे नज़र आती है, और मैं समझता हूँ ऐसी ही राय अन्य अध्यापकों की भी होगी जो सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित 4 नंबर का प्रश्न आना था, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। खैर, ब्लूप्रिंट क्यों दिया जाता है ये मेरे समझ में नहीं आता, अगर उसके अनुसार पेपर ही नहीं बनाया जा रहा है तो। खैर, जो भी है देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। पेपर वैसे ओवरऑल आसान था और जिन विद्यार्थियों ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की उनका अच्छा गया होगा। तो पहला प्रश्न है, विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया। आंसर हो जाएगा जर्मनी। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर के और 45 तक चला था। ऐसी स्थिति में ये 6 वर्ष तक चला था। तीसरा प्रश्न है, बंगाल में देश की पहली जूट मिल 1855 में लगाई गई थी, रिश्रा में। चौथा क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के साथ में गोवा में आई थी। अगला प्रश्न है, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र। कुछ अध्यापक इसका आंसर शुद्ध बोया गया क्षेत्र बता रहे हैं, लेकिन भूगोल की बुक में जहाँ लिखा हुआ है वहाँ ये सकल कृषित क्षेत्र, मेरे अनुसार तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो सही आंसर सकल कृषित क्षेत्र। ये हमारी बुक का पेज नंबर 6, और देखिए ये यहाँ लिखी गई बात, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसमें क्या लिखा है, एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ देने पर सकल कृषित क्षेत्र बनता है। तो एक से अधिक बार जोड़ा गया है तो वो सकल कृषित क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है। 8%। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। सीमेंट उद्योग। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। 1953 में। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम में। पहले पार्ट में पढ़ी थी हमने लोकतांत्रिक वाले में। भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो न तो संघ सूची का है, न राज्य सूची का है, न समवर्ती सूची का है, अवशिष्ट विषय है, बाकी बचे हुए विषयों से संबंधित है। अगला प्रश्न, जाति को समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति। तो अगर वो जाति को आधार मान रहा है समुदाय का तो धर्मनिरपेक्ष तो नहीं है। सांप्रदायिक होता तो संप्रदाय के आधार पर। धर्म को आधार मानता नारीवादी वो होते हैं जो पुरुष और नारी के समान अधिकारों की बात करते हैं। तो सही आंसर जातिवादी हो जाएगा। कुछ विद्वान साथी धर्मनिरपेक्ष मान रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका आंसर जातिवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारे संविधान की विशेषता ही है। और अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ तो हमने जाति को ही आधार मान लिया समुदाय का, तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर जातिवादी हो जाएगा मेरे साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर है। तो लोकतंत्र से बेहतर न तो राजतंत्र है, न अधिनायक तंत्र है, न सैनिक शासन है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। असंगठित क्षेत्र से संबंधित माना है, तो असंगठित क्षेत्र से वे होते हैं संबंधित जो नियमित नहीं होते। तो दैनिक मजदूरी करने वाला जो श्रमिक है वो नियमित नहीं होता, कभी तो उसको मजदूरी मिलती है और कभी नहीं मिलती। भारत में करेंसी नोट सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा, इसका आंसर तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अगला प्रश्न है व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। तो व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सरकारें आयात कर लगाती है। तो इस प्रकार ये 15 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे इसमें से ठीक हो गए होंगे लगभग। दूसरा प्रश्न रेगिस्तान का प्रश्न है। रेगिस्तान के प्रश्न को देख लेते हैं भाई, है ना। रेगिस्तान के प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी फैली थी? रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैल गई थी। दूसरा है मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहा था। पेज नंबर 89। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ मशीनी उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहा था। तो ये हमारी बुक का रेफरेंस भी साथ साथ में जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरी लग रहा है। अगला रेगिस्तान का प्रश्न है खदीन राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। तो जल संरक्षण से संबंधित बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। अब कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है सुलेखन किसे कहते हैं? तो प्राचीन समय में पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी जिसकी राइटिंग अच्छी हुआ करती थी, लेखन अच्छा हुआ करता था, उससे लिखवाया जाता था। ऐसे लोग खुशनवीस कहलाते थे और उनकी ये लेखन पद्धति इंग्लिश में कैलीग्राफी भी कहलाती है। ये हमारी बुक में मुद्रण के पाठ से संबंधित किताबों का सुलेखन करने वाले खुशनवीस या सुलेखन लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे जो हाथ से बड़े सुंदर और सुडौल अक्षरों को में सही सही कलात्मक लिखा करते थे। भाई ये खुशनवीसी है ना, अच्छा लेखन। रोमन कैथोलिक चर्च की बुराइयों को की आलोचना करने वाला कौन था? मार्टिन लूथर था। अगला प्रश्न रस सुंदरी देवी की आमार जीवन बंगाली भाषा में लिखी गई। अगला है जैव विविधता क्या है? जैव विविधता जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे आदि पाए जाते जैव विविधता कहलाती है। जो अपने भूगोल का जो दूसरा पार्ट है उससे संबंधित है। जल प्रदूषण के कोई दो कारण, विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निकलने वाले जो अवशिष्ट है जल पदार्थों में मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक उद्योग हैं, चमड़ा उद्योग है, उनके कारण भी जल प्रदूषण होता है। ये देखिए यहाँ से लेकर के ये यहाँ देखिए जैव विविधता का प्रश्न है। सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया आदि पाए जाते हैं, जीवधारी साथ में रहते हैं, इसे जैव विविधता कहते हैं। अभ्यास के बड़े जो प्रश्न थे उनमें से एक छोटा पार्ट इन्होंने लिया है। ये जल प्रदूषण के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली भाषा को। और बेल्जियम से जिनकी सीमाएं लगती है भाई फ्रांस स्पेन है ना, इसका मैं आपको संदर्भ दिखाऊंगा ना कहाँ से यह है। भारत में भूगोल संस्कृति जातीयता है ना, इस आधार पर कुछ विद्यार्थी आंध्र प्रदेश कुछ गुजरात लिख कर के हैं। इसका आंसर भी हमें कुछ और ही मिलता है। खैर यह भी अभी इसका हम संदर्भ देख लेंगे। भाई संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि क्या होती है? नियमित होती है। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला कारक कौन सा होता है? प्रौद्योगिकी, जिसे अपन टेक्नोलॉजी या तकनीकी कहते हैं। तो ये देखिए भाई पेज नंबर
पेज नंबर 19 संघवाद का प्रश्न। और यहाँ देखिए, कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल तथा जातीयता की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए किया गया। नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड ऐसे ही कुछ राज्य हैं। और यहाँ देखिए, बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। शायद मैंने बीच में स्पेन बोल दिया, तो आप माफ़ कीजिएगा। तो ये कुछ देश, अच्छा इनमें से कोई एक बताना था हमें। तो उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न ठीक हो गए होंगे इनमें से। और अगली परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।